देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 16 ना, तो देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि रूट रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा ना, ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया आपको क्वाट थीटा, क्या दिया गया बाबू क्वाट ए, ऑप्शन बी दिया गया है सॉरी क्वाट थीटा होगा ना, और ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया सेक थीटा, और ऑप्शन सी में दिया गया बाबू आपको दिया गया कॉस थीटा, क्या दिया गया बाबू कॉस थीटा, और ऑप्शन डी में क्या दिया गया बाबू, ऑप्शन डी में दिया गया आपको साइन थीटा, कितना दिया गया साइन थीटा। देखो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर। तो देखो क्या दिया गया रूट, क्या दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया क्वेश्चन में, दिया गया है ना, तो क्या मैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अभी मैंने कुछ समझाया था ना यहाँ पे। अब देखिए टेन सेक स्क्वायर थीटा जो है ध्यान दीजिए, अच्छा मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या सेक थीटा गुना सेक थीटा नहीं लिख सकता हूँ, सेक थीटा गुना सेक थीटा लिख सकता हूँ ना, दो के लिए आपको पता है ये क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है वर्गमूल में, आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा, आंसर क्या हो जाएगा बाबू सेक थीटा। किसी बच्चे को दिक्कत है समझने में, नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह मैं क्या करूंगा बाबू आपके सामने जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है सब मैं कराते चला जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कर यदि टेन थीटा बराबर, यदि टेन थीटा बराबर, यदि टेन थीटा बराबर दिया गया 4/3, 4/3 तब पूछ रहा आपसे तब दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है ना, क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए समझते हैं। तो आपको क्या करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा बराबर कितना दिया है 4/3, इसका फॉर्मूला क्या था बाबू P/B होता है, P दिया है और B दिया है, क्या निकलने वाला है H निकलने वाला है, H निकलने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू P का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू B का स्क्वायर। तो P का मान कितना दिया गया बाबू, P का मान देखिए 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, B का मान कितना दिया 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 9, 16 9 कितना होता है बाबू 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5, ये निकल गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो ये पूछ रहा है इसका फार्मूला क्या होता है वो P/H और इसका फार्मूला क्या होता है वो B/H, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए P का मान कितना दिया है बाबू, P का मान दिया गया 4, देखिए दिया गया है, मैं 4 लिखूंगा, और H का मान कितना दिया गया निकाले 5 लिखेंगे 5, प्लस फिर देखिए B का मान कितना दिया गया बाबू 3 लिखूंगा 3, और H का मान कितना 5, बताइए 5 5 के लघुत्तम कितना होगा 5, 5 5 बाद में कट गया क्या बचा 4, प्लस फिर 5 5 कट गया कितना होता है 3, बताइए 4 3 कितना होगा 7, तो 7/5, आंसर कितना हो जाएगा बाबू 7/5। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है ना 7/5। तो मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बाबू जानते हो यहाँ पे लिखना पड़ता है, और टाइम क्या होता है, टाइम आपका बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, हम सब मिलकर क्या करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा समझ लीजिए, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या करा, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए ना, जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन करा है वो करा है कि 2 into 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, बटे कितना दिया गया बाबू, बटे दिया गया कॉस स्क्वायर ना, ये पूछ रहा है बराबर है, ठीक है। तो देखिए करा व्हाट, देखो बाबू मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर, देखो ये बेसिकली फॉर्मूला पे डायरेक्ट है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, क्या होता है बाबू कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, मैं लिखूंगा यहाँ 2 गुना क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बाबू कॉस स्क्वायर, क्या होता है बाबू कॉस स्क्वायर, बटा नीचे क्या दिया गया कॉस स्क्वायर, बटाई कॉस स्क्वायर कट गया बच गया 1, अच्छा बताइए 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 2, आंसर कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं, ठीक है, इस सबको बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का सबको ढूंढ करके क्या करना है बना लेना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 ना, 19 क्वेश्चन पे पहुंच गए 19 ना 19,
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बाबू, ध्यान देते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, यदि थीटा बराबर कितना दिया, 90 डिग्री, कितना दिया गया बाबू, 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है, आपको कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अच्छा बताइए, जहां जहां थीटा है वहां कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। इसको मैं अगर मैं साइन 90 डिग्री लिखूंगा तो कोई टेंशन बाबू को नहीं होना चाहिए। इसको मैं कॉस 90 डिग्री लिखूंगा तो कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, कितना होता है बाबू 1। अच्छा बताइए कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0 होता है ना, कितना होता है 0। बताए 1 रुपया 0 रुपया खा के क्या रुपया होता है, 1 रुपया बचेगा, कितना बच जाएगा 1 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना, ये डायरेक्ट सिंपल सी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 करा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या दिया गया बाबू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इनटू में दिया गया आपका 1 माइनस साइन थीटा, क्या दिया गया बाबू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको बनाना है, ये क्या करा है। अच्छा एक बात बता बाबू, यहाँ देखो आप लोग, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ बाबू रे, लिख सकता हूँ रे बाबू, प्लस इसको मैं क्या लिखता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ रे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। और इनटू में ये क्या हो गया, अपना क्वेश्चन में दिया गया ना, कितना दिया गया 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा बताइए कॉस थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा बाबू रे। अब देखो कॉस को कॉस भाग कट गया, क्या बच गया 1 प्लस, फिर देखिए बाबू ये कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा बचा कि नहीं भगवा रे। चलो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बच गया फिर 1 माइनस साइन थीटा, क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो बाबू एक को एक से गुना करेंगे कितना होगा बाबू, एक होगा, होगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना हो जाएगा बाबू कॉस थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला, अभी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में ये सब लिखा था ना, क्या था कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए इसके जगह पे, पूरे की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं उसको दिक्कत ना, क्यों, क्योंकि 1 माइनस जो होता है 1 माइनस, क्या बात है रे डंडा लाते हो। देखिए बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने बताया था इससे बहुत पहले भी क्वेश्चन में मैंने फार्मूला का बहुत बार जिक्र किया है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या है कॉस थीटा है ना बाबू, मैंने क्या लिखा। अच्छा बताइए ऊपर 2 को नीचे ए खा जाएंगे तो बचेगा कि नहीं बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका कॉस थीटा। आंसर कितना आ जाएगा कॉस थीटा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा देखते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका करा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा टेन 50 डिग्री, टेन 50 डिग्री दिया गया और क्या दिया गया प्लस, प्लस दिया गया बाबू कॉट 40 डिग्री, कितना दिया गया कॉट 40 डिग्री। ठीक है, ये आपसे सॉरी कॉट 40 डिग्री दिया गया, कितना दिया गया कॉट 40 डिग्री। आप लिख सकता हो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 40, तब ये कितना पूछ जाएगा 50, और ये कॉट 40 का कॉट 40 लिखा गया। ठीक है, अब देखो 10 इंटू 90 माइनस क्या होता है कॉट थीटा, कॉट कितना डिग्री कॉट 40 डिग्री लिखा जाएगा, और प्लस कॉट 40 का कॉट 40। ठीक है, अच्छा बताइए कॉट 40 कितना होगा 2 कॉट कितना डिग्री 40 डिग्री, आंसर कितना हो जाएगा 2 कॉट 40 डिग्री। सही सही था बाबू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 कॉट 40 डिग्री। चलिए तो बाबू डिस्टर्ब होता, चलिए अब आप लोग समझ रहे हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है समझते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रहा है अगला प्रश्न करा यदि, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 करा यदि कोसेक थीटा, यदि कोसेक थीटा बराबर कितना दिया गया बाबू, यदि कोसेक थीटा 17/8 दिया गया, कितना दिया गया 17/8। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा ना, ये पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे कोसेक थीटा का मान कितना दिया गया है, कोसेक थीटा का मान दिया 17/8। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू बताइए, एच बटे कितना होता है पी होता है। बताइए एच दिया है कि दिया गया पी दिया, क्या बच गया बी, तो बी निकालने का फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया गया, एच का मान दिया गया 17, लिखेंगे 17 का स्क्वायर कितना दिया गया बाबू 17,
और माइनस क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, कितना होता है 289 माइनस कितना हो जाएगा 64। अच्छा बताइए 289 में 64 चल गया कितना होगा 225, कितना हो जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल कितना निकलता है 15, कितना निकलता है 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है टेन थीटा का मान पूछ रहा है। टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है पी बटे बी होता है। बताइए पी का मान कितना है पी का मान है 8 और बी का मान कितना है बी का मान आपने निकाला 15, कितना हो जाएगा 8 बटे 15। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है चलो बाबू तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर तो चलिए इसको मिटा देता हूँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। आप लोग बच्चा सब समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसी ढंग से ऑब्जेक्टिव पूछता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यही पैटर्न का आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा ठीक है। और इसी तरह से मैं क्या करूंगा जैसे त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा तो मैं निर्देशांक ज्यामिति का लेकर आऊंगा। मात्र 4 से 5 चैप्टर अगर मच के पढ़ लेते हो तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करा cos a गुना दिया गया है, cos a गुना दिया गया है tan a, कितना दिया गया बाबू tan a। अच्छा एक बात बताइए तो इसको करा कि क्या होगा इसके बराबर क्या पूछ रहा है ठीक है। देखो बाबू cos a गुना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin a बटा cos a लिख सकता हूँ बाबू sin a बटा cos a। बताइए दोनों कट के नंबर चल गया क्या बच गया sin a बचेगा कि नहीं बचेगा तो आंसर क्या आ जाएगा sin a ठीक है। एक एक सेकंड का क्वेश्चन है 1 से 2 सेकंड मुश्किल से लगता है बनाने में ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 24। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो मैं निकल रहा है यहाँ से उसको ही आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 1 प्लस कॉट स्क्वायर ना कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बराबर होगा का मान क्या पूछ रहा है बराबर होगा ना बराबर होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है कि देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ध्यान रखना बाबू दो फार्मूला याद रखना ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है बराबर होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा के किसके बराबर होता है सॉरी 1 प्लस हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा किसके होते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बाबू आंसर इसका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला आप लोग याद रखोगे ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर ठीक है यानी अर्धशतक लगने वाला है ना अर्धशतक नहीं सॉरी अर्धशतक नहीं मतलब आपको मैं किस एंगल से बोला अर्धशतक क्योंकि आपको 50% बनाना है उसके अकॉर्डिंग क्या ये अर्धशतक है कि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कर आपका कि यदि देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यदि cos थीटा बराबर p दिया गया कितना दिया गया p ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर p दिया गया तो पूछ रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा तो tan थीटा का मान क्या होगा तो घबराना नहीं ध्यान दीजिए अंक में दिया गया था तब पर भी बनेगा। तो बाबू ध्यान देना जो cos थीटा बराबर कितना दिया गया cos थीटा बराबर दिया p यहाँ पे नहीं कुछ हम एक धर सकते हैं बाबू रे इसका फार्मूला क्या होता है b बटे h होता है। बताइए b दिया है h दिया क्या छूट रहा है p छूट रहा है p निकालने में p निकालने का फार्मूला क्या होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर h स्क्वायर माइनस बी h का मान कितना दिया देखो एक स्क्वायर एक होगा माइनस बताइए p का मान कितना दिया गया सॉरी b का मान कितना p दिया गया p का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आपसे पूछ क्या रहा है पूछ रहा आपसे टेन थीटा का मान तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है क्योंकि देखिए इसका तो वर्गमूल निकलेगा ना इसलिए मैं अंदर में ही छोड़ दिया। इसका फार्मूला क्या होता है p बटे b बताइए p का मान कितना दिया गया b p का मान कितना दिया p दिया गया p का मान कितना p है देखो सॉरी नहीं p का मान कितना रूट ना रूट कितना दिया गया 1 माइनस पी स्क्वायर अब बटे b का मान कितना दिया p यही क्या आ जाएगा आंसर हो जाना चाहिए ठीक है। तो कितना आ जाएगा नहीं रे बाबू गलत आ गया लगता है रुको तो टेन थीटा पूछ रहा है रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ 1 माइनस पी स्क्वायर बटे पी लेकिन आपसे गलती तो नहीं हो रहा है ना रूट पी बटे 1 माइनस पी स्क्वायर नहीं सही है ना नहीं सॉरी cos थीटा नहीं टेन थीटा पूछ रहा है ना सही है ना यही आंसर होगा ना। तो 1 माइनस पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा p हो जाएगा ना क्योंकि p बटे p होता है टेन थीटा का मान कितना दिया है देखो यहाँ पे p का मान कितना है p का मान है p का मान कितना है बाबू रूट 1 माइनस इतना और b का मान कितना p है ना आंसर क्या सही है यही सही होगा ना। चलिए इसमें गलत दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका कह रहा है कि 1 बटे sin थीटा किसके बराबर होता है तो ध्यान दीजिए 1 बटा sin थीटा किसके बराबर होता है सिंपल सी कोसेक थीटा की क्या होता है
बराबर होता है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि बताइए सेक सेक बी, क्या पूछ रहा है, सेक बी और गुना पूछ रहा है आपसे क्या, कॉस बी का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, तो बताइए सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ ना, 1 बाय कॉस बी लिखा और ये कॉस बी का कॉस बी लिखा। बताइए ये दोनों से कट गए, कितना हो गया, एक। आंसर कितना हो जाएगा, एक। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना हो जाएगा, एक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं बाबू। अगला प्रश्न कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 ना, क्वेश्चन नंबर 27 करा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 28 होगा, सॉरी 20 कितना हो जाएगा, 8 ना, 27 के बाद कितना होता है, 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि साइन 30 डिग्री कितना है बाबू, साइन साइन 30 डिग्री और कितना दिया गया, बटे कॉस 30 डिग्री, बटे कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया गया, गुना कॉट 30 डिग्री, गुना कॉट 30 डिग्री का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, तो बताइए देखिए यहाँ पे 10 होता है, तो अगर मैं इसको 10 30 डिग्री लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, गुना इसको कॉट 30 का कॉट 30 लिख दिया ना, कोई दिक्कत बाबू। अच्छा बताइए इसको 10 30 का 10 30 लिख दिया बाबू, कोई दिक्कत, गुना इसको मैं क्या लिखता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 कितना दे 30 डिग्री। देखो ये से कट गया, आंसर कितना हो जाएगा, एक। कितना हो जाएगा, एक। इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, एक ना। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 आएगा, कितना आएगा 1। कैसे आया 1, देखो साइन बटे कॉस क्या फार्मूला था, 10, दोनों में 30 30 लगा, मैंने 30 लगा दिया, गुना गुना और कॉट को मैं क्या लिखता हूँ 1/10 30, ये सी कट गया, आंसर कितना आ गया, एक। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करे समझते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए ना हम लोग मिलकर के, कहाँ पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या रहा, देखिए ध्यान दीजिए। 29 करा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। बटे कितना दिया गया बाबू, बटे दिया गया आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना डिग्री, 45 डिग्री। देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है बाबू, एक होता है, और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। तो देखो 1 प्लस कितना हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, बताइए ये 0 बटे कितना हो जाएगा, 2। और आपको पता है कोई भी संख्या को 0 से भाग भी देते हैं 0 होता है, और कोई भी संख्या को 0 से गुना भी करते हैं क्या होता है, 0 होता है। तो 10 45 का मान कितना होता है, एक ना, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा, देखते हैं। बहुत टाइम लगता है, कितना 5 से 10 सेकेंड, मिनट नहीं सेकेंड में बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से अपने तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि वहां के 5 सेकंड के अंदर सब कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका करा है, अगला प्रश्न करा आपका, यदि टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू, यदि देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान भाषा में बताऊंगा। यदि टेन थीटा बराबर कितना दिया, पी बटे क्यू, कितना दिया बाबू, पी बटे क्यू दिया गया है ना। तो आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, माइनस क्यू कॉस थीटा बटे कितना दिया गया, बटे दिया गया आपके पास पी साइन थीटा और प्लस कितना क्यू कॉस थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा ना। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका मान निकालता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, टेन थीटा बराबर कितना दिया गया बाबू, पी बटे क्यू दिया गया, कितना दिया, पी बटे क्यू दिया गया। इसका फार्मूला क्या होता है, पी बटे बी होता है। बताए पी दिया क्या छूट रहा है, एच। एच निकालने का फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। बताइए पी का मान कितना दिया गया, पी का मान कितना, पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब एक बात ध्यान रखना, पी बटे बी 1 बाबू रे, तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू, मतलब फार्मूला होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई टेंशन नहीं लेना ना, बात हो ही गया। चलिए तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। अच्छा बताइए जब प्लस में हो तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो पी गुना पी लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू गुना क्यू लिख सकता हूँ, रूट में होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए ई दो पी के लिए पी निकलेगा ना, प्लस ई दो क्यू के लिए क्या होगा, एक क्यू निकलेगा, कितना निकल गया, पी प्लस क्यू, एच का मान कितना निकल गया, पी प्लस क्यू निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने का उतना टाइम नहीं है ना, टाइम मतलब कि आपको एग्जाम में टाइम रहेगा नहीं रहेगा, तो उस ढंग से आप तैयारी कीजिएगा। देखिए मैं डायरेक्ट बता दूं क्योंकि सबका फार्मूला ऑलरेडी पिछले वाले प्रश्न में मैंने करके आया है, इसलिए आप थोड़ा स्पीड लाना क्या बहुत जरूरी है। तो देखो पी गुना
देखिए इसका फार्मूला साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच, क्या होता है भाव, पी बटे एच। बताइए पी का मान कितना दिया, देखिए पी का मान दिया गया पी, तो मैं क्या लिखूंगा पी, और एच का मान कितना निकाले, एच का मान निकालो पी प्लस क्यू निकाले, पी प्लस कितना निकाले भाव, क्यू निकाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, फिर माइनस एच माइनस दिया क्यू, ठीक है, फिर देखिए गुना, इसका फार्मूला क्या होता है cos थीटा का, b बटे h होता है ना बाबू। बताइए b का मान कितना भाव, q है, कितना है, q है, मैंने q लिखा और h का मान यहाँ पर जो लिखे है वही लिख दीजिए, ठीक है, p प्लस q बटा h मैंने क्या किया, बटा दिया, फिर नीचे आइए p sin थीटा वही चीज हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा p बटे p प्लस क्या हो जाएगा बाबू, q हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर इसका भी क्या हो जाएगा, q गुना q बटे कितना हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब देखो p को p से गुना करेंगे कितना होगा, p स्क्वायर होगा नूरे, माइनस क्यू को क्यू से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे, फिर कितना हो जाएगा, पी को पी से गुना करेंगे, सॉरी 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 यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस देना बाबू। चलिए इसको मिटा, सॉरी इधर इधर कर देता हूँ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला, इस फार्मूला पे बैठाया इसको, ठीक है बाबू, फार्मूला पे बैठ गया, जहाँ पे पी का मान था मैंने पी का मान पुट किया, जहाँ बी का मान था मैंने बी का मान पुट किया, जहाँ पे एच का मान था मैंने वहाँ एच का मान पुट किया। जब मैंने सबको किया तो इस ढंग से स्ट्रक्चर बना, और उसका मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो देखो ये कटखोट हो गया, जो बचा मैंने क्या किया, लिख दिया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव है बाबू, तो ऑब्जेक्टिव तरह बनाओ, सब्जेक्टिव में मैंने डिटेल्स में पढ़ा रखा है, ठीक है, वहां पे जाकर के वीडियो आप देखिए, मार्क कर देना बाबू, देखो ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कितना हो जाएगा, अगला प्रश्न आपका 31, कितना हो गया 31, कम से कम मैं 40 प्रश्न करा देता हूँ इसमें। तो प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास में क्या किया था, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने लेकर आया था, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो मेरा यूट्यूब चैनल एसएनएस क्लासेस यानी को जाकर के आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के 3rd वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।